हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है। और अगर आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इस केस में जब नेक्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेंगे तो कह लीजिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से सारी चीज़ें बताऊंगा, किस सेक्शन में आपका क्या रहने वाला है, कैसे फॉर्म फिलअप होता है, पूरा प्रोसेस में आपको जो फाइनल प्रिंट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी छोटी मोटी गलती। अब बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो साइबर कैफे से फिलअप करा रहे हैं, हमारा तो पूरा सही होगा, लेकिन उनके पास भी कई सारी जानकारियां होती है जो उनके पास नहीं होती है। और आपको मालूम है, इस बार के प्रोसेस की बात करें तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जैसे कि जो बच्चे रिन्यूअल वाले हैं, क्योंकि आप तो फ्रेश हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, पहली बार कह लीजिए कि पॉलिटेक्निक में फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। जो बच्चे सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में फिलअप करने जा रहे हैं, जो रिन्यूअल करने जा रहे हैं, तो उनका तो पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। और एक और चीज़, अब चूंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपके नए बुक्स वगैरह भी नहीं आए हुए हैं, या फिर बुक्स वगैरह आ भी जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सारी चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिलेगा। जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट था आपका नाम वगैरह चेंज हो गया है, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश हो गया, सारे आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएंगे। और प्रोफेशनल आपको कहिए कि कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, एकदम कलरफुल, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और मैंने आपको टारगेट वहाँ पे दिया था कि जैसे ही 10,000 बच्चे कंप्लीट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप 500, 1000 या फिर कहिए कि 1500, 1200 रुपये दे करके पढ़ते हैं, वो आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी फ्री में मिल जाएंगे। और कहिए कि जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा जो आपका ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ है, वो सारी चीज़ें आपको, वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। और उसके कहिए कि पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, आप पता नहीं किस कॉलेज से होंगे, ठीक है, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, सभी बच्चों तक उसको शेयर करना है कि जितनी जल्दी बच्चे वहाँ पे जुड़ेंगे, उतनी जल्दी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अब जाहिर सी बात है कि मेहनत की जा रही है, और ये ऐसे नोट्स हैं मतलब कि कह लीजिए कि आप उसको अगर केवल एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको साइड से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें चलिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो उस नोट्स से ही आपके सारी चीज़ें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं उसके लास्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएगी। ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का नाम है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर रखा ही गया है, उसको ज्वाइन कर लेना है। नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वो केवल कहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर के नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस भी कॉलेज से होंगे, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज, सभी बच्चों तक उसको शेयर करना है कि जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़े और सबको इसका लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए अब स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। हाँ, स्कॉलरशिप, इसको बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी, जैसे कि मालूम है आपको, मैंने टेलीग्राम पे आपको सेंड भी किया था कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में होना चाहिए, कौन से बैंक का कहिए कि बैंक अकाउंट वैलिड होगा, किस में अगर आपका बैंक अकाउंट है। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई बच्चा है जिसके पास जानकारी नहीं है, और उसका पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया था। जो स्टूडेंट्स रेगुलर टेलीग्राम पे ही बने होंगे उनको सारी चीज़ें मालूम होगी कि हाँ, कौन कौन सा बैंक का अकाउंट आपका स्कॉलरशिप के लिए वैलिड है, कौन कौन सा बैंक अकाउंट रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, आपका पैसा नहीं आ पाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। अब जो बच्चे कहिए कि हर एक चीज़ को लेकर के सीरियस रहते हैं, जाहिर सी बात है कि उनको भी फायदा मिलेगा। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं, फिर कहते हैं कि अरे हमें तो सब मालूम है, हमें क्या था, उनको घर घर जाकर के तो बताया नहीं जाएगा, तो उनकी बात अलग है। और जो बच्चे रेगुलर वीडियो को देखते हैं, हाँ, सारी चीज़ों को समझते हैं, जो जानते हैं कि हाँ आगे चल के मुझे किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो उनके लिए विशेष करके वीडियो बनाया जाता है कि हाँ वीडियो देखिए, आप सारी चीज़ों को समझें। और जितने पीडीएफ वगैरह होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड किए जाते हैं, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ ही सेंड कर दिया था। दूसरी चीज़ है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, और बहुत सारे बच्चे अभी फर्स्ट ईयर के बनवाए भी नहीं होंगे। इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम का नहीं होना चाहिए, सीधी बात में आपके गार्जियन के नाम का रहेगा, अर्थात कह लीजिए कि आपके माता जी के नाम का रहेगा या फिर आपके पिताजी के नाम का रहेगा। अगर माता और पिताजी नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, तो इस केस में आप जिनके यहाँ रहते होंगे, अपने चाचा चाची के यहाँ या फिर अपने नाना नानी के यहाँ, किसी भी रिलेटिव के यहाँ, उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसकी भी नोटिस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की थी, अगर टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है,
फिर तीसरी चीज़ है आपकी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मोबाइल नंबर होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2-3 भाई-बहन होते हैं, तो एक ही मोबाइल नंबर से स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। एक मोबाइल नंबर से आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप अकेले होंगे, अकेले स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी-कभी होता है जिसके घर में 2-3 भाई-बहन हैं, पता चलता है कि एक ही रजिस्टर मोबाइल नंबर से, अब चूँकि रिचार्ज की भी समस्या आ गई है कि हाँ, रिचार्ज रहेगा तभी ओटीपी आएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, एक ही मोबाइल नंबर से कई सारे रजिस्ट्रेशन, घर में जितने लोग होते हैं, मतलब 2 लोग पढ़ रहे हैं तो दोनों लोग का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक ही का रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपके फाइनल प्रिंट में भी समस्या आएगी, स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका वहाँ पे फँस जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपके किस सेक्शन में क्या-क्या रहती है। ये आपका फाइनल प्रिंट है। फाइनल प्रिंट में आपको मालूम है कि इसी प्रकार से होता है। फाइनल प्रिंट जैसे जो ओरिजिनल फाइनल प्रिंट होता है, उससे पहले एक ऑप्शन मिलता है आपको कि हाँ, फाइनल प्रिंट करिए, कि चेक कर लीजिए निकाल करके कि हाँ, जितनी भी डिटेल्स आपने भरी है वो सही है या फिर नहीं। उसके बाद से आपको फॉर्म को लॉक कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका जो भी जिला होगा वो रहेगा, आपके कॉलेज का नाम रहेगा, जैसे कि संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, जगदीशपुर अमेठी में है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और उसके बाद से आपका नाम रहेगा। और अगर आपका कोई परिवर्तित नाम हो, वो ऑप्शन देता है, तो लगभग इसमें सभी बच्चे कुछ नहीं भरते हैं, क्योंकि परिवर्तित नाम कोई होता नहीं है। जो भी आपका आधार कार्ड में है वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो परिवर्तित नाम में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं फिलअप करना है आपको। फिर पिता पति का नाम, जो भी आपके कल के पिताजी का नाम होगा उसको सही-सही यहाँ पे फिलअप करना है, और जो भी आपके आधार कार्ड में होगा उसी हिसाब से सारी चीज़ों को फिलअप करना है। अब यहाँ पे आपके माताजी के नाम में दिखा रहा होगा, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपने फिलअप किया होगा, ठीक है। जब आपका फाइनल प्रिंट निकलता है तो इसमें आपके माताजी का नाम नहीं आता है, ये ब्लैंक आता है। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है कि अरे हमने तो माताजी का नाम फिलअप किया था, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, ये आपके फाइनल प्रिंट में नहीं आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आता है कभी-कभी, ठीक है। फिर उसके बाद से नीचे की ओर आएंगे तो धर्म जाति में आपका ये नॉर्मल सा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पोर्शन, अभी नीचे के सेक्शन को हम देखेंगे तो आपका जो भी होगा हिंदू मुस्लिम वो आ जाएगा। उसके बाद से वर्ग जाति समूह में आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी माइनॉरिटी से हैं, तो वो आपका ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद से जन्म तिथि, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो रहेगा, आपका जेंडर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी। देखिए ईमेल आईडी भी यहाँ पे फिलअप होता है, लेकिन ये फाइनल प्रिंट में आपका नहीं आता है, तो इसको लेकर के भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी भी आप एक जेन्युइन सा रखेंगे, जहाँ भी आपको कहिए कि B2P बोर्ड में मांगा जाए वही ईमेल आईडी देंगे, और मोबाइल नंबर चलिए आपका आधार कार्ड से लिंक होगा वही आपको देना है। फिर हाई स्कूल का यहाँ पे डेटा पूछा जाएगा, हाई स्कूल का बोर्ड कौन सा था, हाई स्कूल आपने कब पास किया था, हाई स्कूल का रोल नंबर क्या था, और हाई स्कूल आपने कहाँ से किया था। तो ये भी आपका ब्लैंक आएगा, तो इसको लेकर के भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनल प्रिंट में जो आपका प्रिंट निकलेगा इसमें खाली आएगा तो बच्चे डर जाएंगे कि अरे हमने तो फिलअप किया था, यहाँ पे खाली क्यों आ रहा है। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये खाली आता है फाइनल प्रिंट में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे शैक्षिक विवरण में पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, आपके पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, आपके ब्रांच का मतलब नाम क्या है। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन होगा, जो भी होगा वो आपका रहेगा। फिर यहाँ पे पाठ्यक्रम के ब्रांच में देखिए, आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर्स ग्रुप 4 करके रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर्स ग्रुप 4 करके रहेगा, इसको आपको देख लेना है। फिर पाठ्यक्रम का प्रकार, या आपका रेगुलर यानी कि नियमित रहेगा, ठीक है। फिर कक्षा का वर्ष एवं अवधि, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे, कक्षा के वर्ष एवं अवधि में यहाँ पे 1-3 दिया हुआ है, यानी कि इस बार आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कोर्स कितने साल का है आपका, 3 साल का है, तो वही आपका 1-3 है। इसी प्रकार से जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे 2-3 करके आएगा। जब फाइनल ईयर में जाएंगे तो 3-3 करके आएगा, यानी कि तीसरे साल में आप पहुंच गए हैं और 3 साल का कोर्स है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है। तो 1-3 मतलब आप फर्स्ट ईयर में कह लिए कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन इस बार लिए हैं, तो यहाँ पे 1 और 3 साल का कोर्स है, तो यहाँ पे 1-3 करके आपका दिखाएगा। फिर आपका प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पे हुआ है, तो नहीं, आप कह लिए कि 3 साल डायरेक्टली आए हैं, हाई स्कूल बेस पे आए हैं, तो आपका यहाँ पे 3 साल का पॉलिटेक्निक हुआ, तो यहाँ पे आपका नो रहेगा। फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है बच्चों के सामने, आवासीय और दीवा छात्र में। आवासीय छात्र मतलब अगर आपको हॉस्टल मिला है, हॉस्टल में रहते हैं, तो आपका आवासीय छात्र होगा। अगर आप बाहर रूम लेके रहते हैं या फिर घर से अप डाउन करते हैं, तो इस केस में आपका दीवा छात्र रहेगा। अगर आप हॉस्टल चूज करते हैं, हॉस्टल में अगर आप रहते हैं, तो कुछ पैसा आपका एक्स्ट्रा आता है, जो आपका हॉस्टल का 2300 रुपया या फिर 2500 रुपया जमा हुआ होगा कॉलेज में, तो वो आपका पैसा वापस आ जाता है। तो अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो हॉस्टल का ऑप्शन आपको आवासीय चूज करना है। अदरवाइज बाहर या फिर घर से अप डाउन करते होंगे तो आपको दीवा छात्र चूज करना है। फिर आपसे यहाँ पे देखिए 7वां ऑप्शन पूछा जाएगा, पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, और 8वां ऑप्शन पूछा जाएगा पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि। तो इन दोनों में आपका सेम डेट रहेगा। क्या डेट रहेगा, 2024 में आपका जिस डेट में एडमिशन हुआ है वही डेट यहाँ पे रहेगा। तो इसको आपको कॉलेज से कंफर्म करके ही फिलअप करना है, बिना कॉलेज से कंफर्म किए हुए। ये नहीं कि आपके फीस की रसीद पे कुछ और है, आप कॉलेज में एडमिशन कराने गए थे, उस पर आपने कुछ डेट देखा वही डेट फिलअप कर दिया, नहीं। इसमें इसके लिए आपको कॉलेज से कंटेक्ट करके कि सर एडमिशन डेट में हमें क्या फिलअप करना है, वो बताएंगे सबको कि हाँ इस ब्रांच के बच्चों को ये फिलअप करना है, इस ब्रांच के बच्चों को ये फिलअप करना है। जो डेट वो बताएंगे वही आपको इन दोनों में आपका सेम डेट रहेगा कि हाँ आपका 15/9/2024 के डेट में, यानी कि 15
15 सितंबर 2024 की डेट में एडमिशन हुआ है या फिर जिस भी डेट में हुआ होगा, तो वो डेट आपको कंफर्म करके कॉलेज से ही तभी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर नीचे की लाइन 9वें ऑप्शन में तो आपका बोर्ड का कहिए कि इनरोलमेंट नंबर रहेगा, और अभी आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं होगा तो कॉलेज से एक नंबर मिलता है, ठीक है। इसलिए तो आपका फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कॉलेज वालों ने दिया होगा तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करा देना है। फिर 10वें ऑप्शन में आएंगे बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, तो आपका यूपी कहिए कि B2P बोर्ड है, यानी कि यूपीबीटी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश कहिए या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहिए, ये आपका बोर्ड का नाम रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए 11वां पॉइंट में, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों को मेरिट पे आधार पर हुआ है, तो नहीं, आपका किस पे हुआ है, 10th बेस पे हुआ है। तो यही 12वें ऑप्शन में पूछेगा कि पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, तो आप 3 साल के लिए पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हाई स्कूल बेस पे आप आते हैं। हाँ, 12 तो आप पास होंगे, लेकिन 12 पास होंगे, आपने भरा क्या था, 3 साल का पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ये आपका हाई स्कूल बेस पे होता है। फिर 13वें पॉइंट में देखिए कि हाँ, आपका किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कह लिए कि आप आए हुए हैं यहाँ पे, कोई परीक्षा आपने दिया हुआ है, तो आपने जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन है, जीकअप है, नीट है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर आपका वही पूछेगा कौन सा आपका प्रकार था, प्रवेश परीक्षा का प्रकार क्या था, तो जीकअप आपने दिया था। उसके बाद से काउंसलिंग का नंबर आपसे पूछेगा, जो काउंसलिंग का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपसे पूछेगा। प्रवेश परीक्षा का वर्ष आपसे पूछेगा कौन सा किस वर्ष में, तो 2024 रहेगा। फिर आपका प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, रैंक मतलब यहाँ पे आपका जो कह लिए कि आपके रिजल्ट पे आता है कि हाँ आपका इतना रैंक बना है, वो आपको यहाँ पे रैंक फिलअप करना है। और इसका कट ऑफ पूछेगा, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक, यानी कि कितना अंक आपने प्राप्त किया था, जैसे इनका 280 है, आपका जो भी होगा उसको फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे 19वें वाले ऑप्शन में आपसे पूछेगा हाई स्कूल एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं, जैसे कई सारे बच्चे कुछ साल बाद करिए कि पॉलिटेक्निक करने आते हैं, हाई स्कूल कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि उन्होंने कोई और कोर्स किया हुआ है, उसके बाद से आते हैं, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा, हाई स्कूल होगा, इंटरमीडिएट होगा, वो सारे आपको क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे फिलअप करना होता है। और ये आपकी फाइनल प्रिंट में यहाँ पे ब्लैंक करके आता है, तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे निजी विवरण में आ जाएगा, निजी विवरण में देखिए उपजाति पूछेगा, तो उपजाति मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप यादव हो गए, यादव मतलब अहिर हो गए, जैसे कि आपकी तो पहले तो SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी आपकी कास्ट कैटेगरी हो गई, तो मान लीजिए कि आप OBC से यादव कैटेगरी से हैं, मतलब कि अहिर से हैं, गरेड़िया हैं, तो ये ऑप्शन आपका उपजाति यहाँ आपके हो गया, वो पूछा जाएगा। फिर 21वें वाले ऑप्शन में आपका आवासीय अस्थायी पता, जो कि आपका कह लीजिए कि परमानेंट एड्रेस है, वो पूछा जाएगा। और यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता पूछा जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसमें क्या भरे, पत्र व्यवहार के पत्र में अगर हम हॉस्टल में रहते हैं या फिर बाहर रूम लेके रहते हैं, तो अगर आप बाहर रूम लेकर के रहते हैं तो आप दोनों सेम एड्रेस फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, परमानेंट एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पे कॉलेज का नाम आपका रहेगा, मान लीजिए संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हॉस्टल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हॉस्टल जगदीशपुर, ठीक है, तो जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा उसी का और हॉस्टल आगे लगा देना है कि हाँ संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हॉस्टल जगदीशपुर अमेठी, और लास्ट में आपका पिन कोड रहेगा। अगर आप बाहर रहते हैं तो दोनों में आप परमानेंट एड्रेस फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल का एड्रेस मतलब पत्र व्यवहार का पता, मतलब कहाँ आप फिलहाल में रह रहे हैं, वो यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर राशन कार्ड और कलिए की परिवार ID संख्या, तो ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये आपका कलिए की कंपलसरी नहीं, अगर है आपका राशन कार्ड परिवार ID की संख्या है तो वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिर अगर आप विकलांग होंगे तो देखिए विकलांग वाले बच्चों के लिए ये कॉलेज से जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका फॉर्म थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप विकलांग की कैटेगरी को चूज करते हैं तो यहाँ पे विकलांगता का आपसे प्रतिशत पूछा जाता है, और आपकी स्कॉलरशिप 50,000 आएगी, कितनी आएगी, 50,000 आएगी, तीनों साल आपको 50,000 स्कॉलरशिप की राशि देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको कह लिए कि काफी ज्यादा सरकार की ओर से यानी कि शासन की ओर से काफी ज्यादा पैसा मिलता है, तो इसके लिए आप एक बार कॉलेज से कांटेक्ट भी कर लेंगे अगर आप विकलांग होंगे तो। अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को आपको कह लिए कि नो कर देना है, इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है। फिर नीचे की ओर आएंगे, जाति एवं आय विवरण में पूछा जाएगा आपका जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, वही जाति प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था, ठीक है, उसका आवेदन फॉर्म संख्या क्या है, ठीक है, आपका कह लिए कि छात्र छात्रा के परिवार के सभी स्रोतों से आय कितनी है, वार्षिक आय कितनी है, फिर आय प्रमाण पत्र का क्रमांक पूछा जाएगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, केवल यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र ही लगेगा। फिर बैंक का विवरण पूछा जाएगा, तो बैंक के विवरण में वही आपके बैंक के डिटेल्स रहेंगे, आपका बैंक का नाम क्या है, जनपद का नाम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या क्या है, FSC कोड क्या है, ये सारे डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे। फिर शुल्क संबंधित विवरण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको भी जैसे कि 11,010 आपको दिख रहा होगा, तो ये आपने जमा किया होगा 10,370, ठीक है, तो इसको आपको कॉलेज से कंफर्म किए हुए बिना, कहिए कि बिना कंफर्म किए हुए आपको नहीं फिलअप करना है। कहीं कहीं 11,010 कॉलेज वाले बताते हैं, कहीं 10,370 बताएंगे, तो जो वो बताएंगे वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, आपको अपनी मर्जी से नहीं फिलअप कर देना है, नहीं तो आगे चल के आपके फॉर्म कुछ गड़बड़ी हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट के कगार पे भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें
लीजिए, जो फीस वाला हो गया और एडमिशन वाला के लिए डेट हो गया, ये आपको कॉलेज से कंफर्म कर लेना है। अब उसके बाद से ये देखिए ऑप्शन गत वर्ष का विवरण पूछेगा। गत वर्ष मतलब अब अभी आप क्या किए हैं इसके पहले। अभी तो आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं, इसके पहले आपका कह लीजिए क्वालिफिकेशन क्या था, तो वही आप 12th, हालांकि आपका एडमिशन तो 10th बेस पे हुआ है, लेकिन आए हैं आप 12th करके, 12th का सारा रिजल्ट वगैरह आ गया है, तो यहाँ पे 12th का डेटा आपको फिलअप करना है। गत वर्ष मतलब पिछली बार आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, तो इसके पहले का क्वालिफिकेशन आपका क्या है, इसके पहले आप क्या किए थे, क्या पढ़ रहे थे, तो उसका यहाँ पे देखिए, तो ये आपका इंटरमीडिएट का हो जाएगा, तो पास थे, ठीक है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली चूज करनी है, तो 12th का तो आपका एग्जाम जो होता है वो वार्षिक होता है, यानी कि सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, वार्षिक ही होता है। तो यहाँ पे टोटल आपके प्राप्तांक पूर्णांक पूछे जाएंगे, प्रतिशत आपका कितना है और शिक्षा संस्थान का नाम क्या है, यही बस आपसे डिटेल्स पूछे जाते हैं और कुछ आपको नहीं भरना होता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उसको जाकर के देख लेंगे, आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका कहिए कि फॉर्म इस तरीके से होता है, इसी तरीके से व्यवस्थित होता है, आपको गलत तरीके से फिलअप नहीं करना है। और जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कौन सा बैंक अकाउंट लगेगा, कौन सा बैंक अकाउंट नहीं लगेगा, आपका किस बैंक अकाउंट में अकाउंट होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बताया किसका लगेगा। और एक नंबर से आपको स्कॉलरशिप के कई सारे रजिस्ट्रेशन नहीं करने, आपके भाई बहन वगैरह होंगे, ये नहीं कि आप एक मोबाइल नंबर से अपना भी कर दें उनका भी कर दें, तो इस केस में भी समस्या आपके सामने आ सकती है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का भी स्टूडेंट्स हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे नोट्स के लिए, वो सारी चीज़ें आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएंगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल को शेयर कर देंगे सभी के पास, कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।